इतना लोगों के साथ हम लोग को इसलिए आना पड़ा कि कई बार आवेदन दे चुके हैं, हमारा बात सुना नहीं जा रहा था। क्योंकि वो जमीन जो है मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल का जमीन है। आने वाला समय में बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? जबकि उनके पास खुद जमीन, ये रहता कि नहीं है उनके पास जमीन, तो अपना जमीन छोड़ करके शासकीय जमीन में निर्माण हो रहा है, वो ढलाई लेवल हो चुका है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो साठगांठ अपना बना लेते हैं। शासकीय भूमि को संरक्षण करने के लिए जिले से लेकर ग्राम पंचायतों तक जिला प्रशासन के द्वारा टीम नियुक्त की जाती है। बावजूद इसके शासकीय भूमि पे कुछ रसूखदारों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है। ऐसा ही एक मामला भैयाथान के रगदा ग्राम पंचायत से है, जहाँ के ग्रामीण आज सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, अपनी मांगों को लेकर के शिकायत कलेक्टर से की है। लेकिन क्या कुछ मामला है, हम सीधा उनसे ही बात करते हैं कि आखिर इतनी संख्या में क्यों कलेक्टर आना पड़ा आप लोग को। क्या नाम है आपका? हरकेश्वर राजवाड़े। क्या दिक्कत क्या है आप लोगों को कि यहाँ आना पड़ा इतने लोगों के साथ? इतना लोगों के साथ हम लोग को इसलिए आना पड़ा कि कई बार आवेदन दे चुके हैं, हमारा बात सुना नहीं जा रहा था। क्या परेशानी क्या है? जबरन कब्जा शासकीय जमीन में हो रहा है ना, इसलिए आना पड़ रहा कौन कर रहा है? है। ये विजय तिवारी के द्वारा किया जा रहा है जबरन। तो पहले भी आप लोगों ने शिकायत की थी कैसे? हाँ, शिकायत हम किए थे, तहसीलदार के यहाँ भी दिए थे, एसडीएम के यहाँ और कलेक्टर के यहाँ भी दिए थे। ये दूसरा बार हो चुका है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब ये शासन के द्वारा लापरवाही देखा जाए। ये देख सकते हैं ग्रामीण हैं जो लापरवाही का आरोप प्रशासन के ऊपर लगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। लगातार शिकायत भी की जा रही है, बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कारण हो सकता सर जी, मैं आप लोगों को बताऊंगा, सूरजपुर जिला, कोई भी जिला का कलेक्टर बॉस होता है। अगर वो चाह ले तो 1 इंच भी कोई व्यक्ति सरकारी जमीन को कब्जा नहीं कर सकता है। चूंकि वो जमीन जो है मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल का जमीन है। आने वाला समय में बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? मैं तो डायरेक्ट लापरवाह अगर मानता हूं तो जिला प्रशासन को, और यहाँ का कलेक्टर साहब अगर चाह लें तो तत्काल वो कब्जा मुक्त हो जाएगा। आप लोगों से मैं इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज यहाँ सैकड़ों लोगों के द्वारा अगर कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा है तो बहुत तकलीफ का बात है। और इनके द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, इस बात को बताया जाता है कि अभी आचार संहिता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है सर कि पूरा जमीन को कोई कब्जा कर लेगा। कोई रसूखदार हो, कोई पैसा वाला हो, पहुंच वाला हो, तो इस तरीके का अत्याचार गांव वाले के ऊपर नहीं होना चाहिए सर जी। अभी यहाँ पर 150 लोग आए हुए हैं। अगर गांव वाले का समाधान नहीं होता है तो मुझे लगता है कि भैया थान में अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ेगा। वो भी एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय को घेरने का काम किया जाएगा। पंचायत में पटवारी होते हैं, उसके बाद तहसीलदार होते हैं, एसडीएम होते हैं। ये निगरानी भी रखते हैं अतिक्रमण का पे, शासकीय भूमि पे। उसके बाद भी अतिक्रमण होना। सर, इसमें जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो साठगांठ अपना बना लेते हैं। मौके में जाते हैं और अपना फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अंदर से किसी प्रकार का कोई साठगांठ बना लेते हैं। इसलिए अभी तक वो कब्जा मुक्त नहीं हो पाया है और दिन पर दिन वो लंबे चौड़ा से अपना कब्जा को जो है करने का काम कर रहे हैं। अभी क्या कुछ बात हो पाई कल? अभी तो गए हुए थे अंदर में, बोले कि हम जो है कार्रवाई करते हैं, जांच करवाते हैं। और अभी तक पिछले बार भी आवेदन दिए थे, कुछ नहीं हो पाया। अब मजबूर होकर के गांव वाले को रोड में आना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रामीण हो जो कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि कुछ रसूखदारों के द्वारा शासकीय भूमि पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है और प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद भी वो अतिक्रमण खाली नहीं हो पा रहा है। तो हमारे गांव में जो शासकीय भवन है, स्कूल, आंगनबाड़ी, खेल मैदान जो है, उसमें दिन प्रतिदिन कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो उसी के लिए, क्योंकि हमारे बाल बच्चे फिर बन जाएगा तो कहाँ खेलेंगे, और उसके विषय में कई बार रिपोर्टी भी हो चुका है। गेंद अगर कई दफ़े किसी घर में चला गया तो रिपोर्टी भी हो चुका है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि वहाँ घर ना बनाया जाए शासकीय ज़मीन में, जबकि उनके पास खुद ज़मीन है। ये रहता कि नहीं है उनके पास ज़मीन, तो अपना ज़मीन छोड़ करके शासकीय ज़मीन में निर्माण हो रहा है, वो ढलाई लेवल हो चुका है। पहले हम लोग शिकायत किए थे तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, और कलेक्ट्रेट में भी दिए थे। फिर वहाँ जाके मौखिक रूप से मना किए थे, पंचनामा वगैरह बनाए थे, स्थगन आदेश नहीं दिए, वैसे कागज से दिए थे। फिर जैसे वोट हुआ, अभी वो जबरन तरीके से फिर बना रहा है। तो इसीलिए हम लोग फिर आवेदन देने कलेक्टर साहब को आए। बात ये हुआ कि पूछे एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को भैया थान का, तो बोले कि अभी हम तुरंत जा रहे हैं, अब इसका जांच कराएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी
कि इसमें क्या कुछ कार्यवाही हो पाती है। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।